अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि नंबर लाइन पर स्केल कैसे लेना है जो आप आसानी से ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने डिवाइड करवाया और आपके आंसर में आया 1/2 5। ठीक है, जैसे आज हमने कोई क्वेश्चन किया था 1/2। अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इट्स मीन कि आपने जो स्केल लिया है उसको आपने 2 पे डिवाइड करवाना है। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कराना है। तो अगर आपका 1/2 है तो आपने इसका मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और आपने 1 हिस्से को शो करना है। ठीक है, तो अगर आप 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा स्केल लें जिसको आप आसानी से 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकें। तो आप स्केल लें 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 5 तक तो आपने पूरा ले लिया। इसको आपने 1/2 करना है, इस हिस्से को आपने 1/2 करना है। तो जब आप 2 सेंटीमीटर लेंगे तो कितनी लाइन होती है, टोटली 20 होती हैं। तो 20 का हाफ आप 10 आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका ये हो जाए 1/3, आपने इस हिस्से को, इस पूरे हिस्से को, मतलब आपने इस पूरे हिस्से को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्केल लें जो आप 3 पार्ट्स में आसानी से डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे आप स्केल लें 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि 3 सेंटीमीटर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना बहुत आसान है। 3 सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर आएगा, 1 सेंटीमीटर इधर आएगा, 1 सेंटीमीटर, और आपने रिप्रेजेंट कौन सा करना है, फर्स्ट पार्ट। तो ये आप फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हो 2/3 तो आप सेकंड पार्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपने स्केल ऐसा लेना है कि आप उसको 3 पार्ट्स में आसानी से डिवाइड कर सकें। 3 पार्ट्स में आपने आसानी से डिवाइड कर लिया और आपने कौन सा हिस्सा शो करना है, सेकंड पार्ट। तो आप यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट शो कर दें। तो यहाँ पर आपने जो स्केल लेना है वो लेना है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, जब आपके पास 2 हो तो आपने स्केल लेना है 2 सेंटीमीटर का, और जब आपके पास डिनोमिनेटर में 3 हो तो आपने स्केल लेना है 3 सेंटीमीटर का। और इसी तरह अगर आपके पास डिनोमिनेटर में हो 3/4, 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब है आपने अपना जो स्केल लिया है उसको ऐसा लें जो 4 पार्ट में आप आसानी से डिवाइड कर सकें। ठीक है, ये हो गया 5। अब आपने इस हिस्से को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी आप 2 सेंटीमीटर आराम से ले सकते हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर में 20 लाइन्स होती हैं, और 20 लाइन्स को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास हर हिस्से में 0.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और आपने थर्ड पार्ट इसका रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका होगा थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास हो जाए 4/5, ठीक है, तो यहाँ पर आपने अब अगर हो 5, इसका मतलब है आपने अपने स्केल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करवाना है। ठीक है, 5 पार्ट्स में से आपने 4th पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। 5 पार्ट्स में जब आपने उसको डिवाइड करवाना है तो आप फिर स्केल लें 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आप स्केल लें 2 सेंटीमीटर का। ये 5 हो गया। जब आप 2 सेंटीमीटर का स्केल लेंगी तो उसमें लाइन्स आएंगी 20, और 20 लाइन्स को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगी तो हर पार्ट में आपकी लाइन आएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन्स आएंगी 4 सेंटीमीटर की, और आपने 4th पार्ट इसका रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4th पार्ट, इसको आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 हो तो आपने उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपने स्केल ऐसा लेना है कि जिसको आप आसानी से 6 पार्ट में डिवाइड कर सके। तो आप यहाँ पे स्केल लें 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि 3 सेंटीमीटर में लाइन्स होती हैं 30, और 30 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगी तो आपके हर हिस्से में 5.5 सेंटीमीटर आएगा। 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है, तो आपके हर हिस्से में 0.5 सेंटीमीटर आएगा। 5th लाइन को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपने 5th लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके डिनोमिनेटर में हो 7, इसका मतलब है आपने उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप स्केल ऐसा लें जिसको आप 7 पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकें। तो आप स्केल लें 3.5 का। 3.5 सेंटीमीटर का जब आप स्केल लेंगी तो आपके पास टोटल लाइन्स होंगी 35, और अगर आप 35 को 7 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 5। इसका मतलब है जब आप 7 पार्ट्स इसके बनाएंगी तो 7 पार्ट्स 3.5 के आसानी से आप बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्केलेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, टोटल लाइन होगी 35 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी हर छोटी लाइन आएगी 0.5 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे आप 6 लाइन को आसानी से इसकी क्या कर सकती हैं, रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इसी तरह अगर आपके पास 8 आ जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में 8 आ जाए, तो आप स्केल ले लें 3.2 का। 3.2 में आपके पास जो लाइंस होती हैं वो 32 होती हैं। 3.2 सेंटीमीटर लें, आपके पास लाइन होंगी 32, और आप 8 को जब 32 पे स्टार्ट डिवाइड करवाएंगी तो आपके पास हर हिस्सा 0.4 सेंटीमीटर का आएगा। 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे पार्ट्स 0.4 सेंटीमीटर के आएंगे, और आपने 7वीं लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आप इसकी 7वीं लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपने देखना है कि आपने पार्टीशन कैसे करनी है। स्केल आपने ऐसा लेना है जो डिनोमिनेटर को पूरा कर सके, जैसे कि 2 सेंटीमीटर के आप 2 हिस्से आराम से बना सकती हैं 1 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर जब आप लेंगी तो उसके 3 हिस्से आप आराम से बना सकती हैं 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर 4 है तो भी आप 22 सेंटीमीटर ले सकती हैं, 5 है तो भी आप 2 सेंटीमीटर ले सकती हैं, 6 है तो आप 3 सेंटीमीटर ले सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।